लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फ्रेंड्स, हमारे पास क्वेश्चन है x + 8 = 15। ये आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको। इस क्वेश्चन में आप स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर आपको इक्वल का साइन जो है ये नज़र आ रहा है। इक्वल का साइन जो है ये आप ऐसे समझें कि ये लेफ़्ट साइड पे एक वैल्यू लिखी है और ये राइट साइड पर एक वैल्यू लिखी है। इन दोनों के दरमियान इक्वल का साइन है। इक्वल का साइन मीन्स ये एक बैरियर है। यहाँ से जब भी हमने बात याद रखनी है, इस बैरियर को जब भी कोई क्रॉस करेगा, जब भी इस रुकावट को क्रॉस करके अगर इस साइड से दूसरी साइड पर जाना चाहेगा या उस साइड से इस साइड पर कोई आना चाहेगा, तो उसके लिए हमें दो बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। सिर्फ पहली जो बात हमने याद रखनी है वो ये कि अगर जो वैल्यू ये बैरियर क्रॉस करना चाहती है, राइट साइड पे जाना चाहे या लेफ़्ट साइड पर जाना चाहे, हम देखेंगे कि उसका साइन कौन सा है। क्या उसका साइन पॉजिटिव है पहले से जो लगा हुआ है, या उसके साथ नेगेटिव साइन लगा हुआ है। साइन कौन सा है? साइन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स। अगर उसके साथ साइन जो है पॉजिटिव लगा है, तो जब वो इस बैरियर को क्रॉस करेगा तो ये जो इक्वल का साइन होता है, ये आप ऐसे समझें कि ये उस साइन को उलट देता है। यानी पॉजिटिव का जो अपोजिट साइन है वो नेगेटिव है, नेगेटिव का जो अपोजिट साइन है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि ये जो इक्वल का साइन है, जब हम लेफ़्ट साइड से किसी भी वैल्यू को राइट पर लेकर जाएंगे और उस वैल्यू के साथ अगर प्लस का साइन लगा है, वो वैल्यू अकेली लिखी हुई है, तो जब ये दूसरी साइड पर जाएगी तो ये जो इक्वल का साइन है वो उस वैल्यू को तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन उसके साइन को वो चेंज कर देगा। अगर वो साइन प्लस होगा तो वो राइट साइड पर जाके माइनस हो जाएगा, अगर वो माइनस होगा तो राइट पे जाके प्लस हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये हम क्वेश्चन लिखते हैं दोबारा, आपको यहाँ पर बात क्लियर हो जाएगी। आप देखें, यहाँ पे इस 8 के साथ जो साइन है वो पॉजिटिव है। अब हम इस 8 को दूसरी साइड पर लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि इसके साथ ये एक x लिखा हुआ है। ये x जो है ये वेरिएबल कहलाता है। इस x को हम कहते हैं ये वेरिएबल है। ये जो 8 है इसको हम कहते हैं कि ये कांस्टेंट है, और ये जो 15 है इसको भी हम कहते हैं कि ये कांस्टेंट है। हमने वैल्यू मालूम करनी है x की। कांस्टेंट को हम कांस्टेंट के पास लेकर जाएंगे, यानी गिनती के लफ्ज़ को हम दूसरे लफ्ज़ों में गिनती के लफ्ज़ की तरफ लेकर जाएंगे। गिनती का लफ्ज़ 8 है, राइट साइड पर गिनती का लफ्ज़ डिजिट जो है वो 15 है, तो ये 8 15 के पास जाएगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ एक जैसी हैं। हमने बात जो याद रखनी है वो ये कि लाइक टर्म्स जो होती हैं, यानी एक जैसी जो वैल्यूज़ होती हैं, वो सब्ट्रैक्ट भी होती हैं और वो ऐड भी होती हैं, यानी वो जमा भी होती हैं और वो माइनस भी होती हैं। लेकिन शर्त उनकी ये है कि वो वैल्यूज़ एक जैसी होनी चाहिए, लाइक टर्म्स होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, अब ये +8 है। जब हम इसको राइट साइड पे लिखेंगे तो इसका लिखने का तरीका ये होगा, x लिखेंगे। अब इस 8 को यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इक्वल का साइन डालें। जो राइट साइड पे पहले से लिखा हुआ है आप उसको लिख दें। अब ये +8 जब राइट पे जाएगा तो ये प्लस का साइन बदल जाएगा, यानी प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा।
और 8 ऐसे ही आ जाएगा, 8 में कोई चेंज नहीं आएगी। जब हम इक्वल के साइन को क्रॉस करते हैं तो अगर वो वैल्यू प्लस की हो, अकेली लिखी हो, प्लस की हो, तो वो राइट साइड पे जाके माइनस हो जाती है। इसमें जो हमारे पास शर्त है वो है उस वैल्यू का अकेले होना, कि वो वैल्यू अकेली है, +8 यानी x से अलहदा है। अब स्टूडेंट्स हम x के नीचे x लिखेंगे, 15 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 7 आएगा, तो ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है x + 9 इज़ इक्वल टू -5। इसमें आप देख रहे हैं कि जो -5 है वो राइट साइड पर है, इधर +9 है और एक वैल्यू x की है। हमने असल में x की वैल्यू मालूम करनी है। +9 ये एक डिजिट है, -5 ये भी एक डिजिट है। इसका मतलब ये है कि +9 ने इक्वल के साइन से दूसरी साइड पर जाना है, और ये जो इक्वल का साइन है ये क्या करता है, ये मैंने आपको बताया है कि जिस वैल्यू को आप दूसरी साइड पर लेकर जाना चाहते हैं, जब इक्वल के साइन में से गुज़रते हैं, परली साइड पर जाएंगे राइट साइड पर, तो इक्वल का ये ताकत है, समझें कि इक्वल जो है वो उसके साइन को बदल देता है। वैल्यू को तो कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके साइन जो है, प्लस के साइन को वो बदल देगा, माइनस में कर देगा। यानी प्लस का साइन हम देखेंगे कि वो माइनस में चेंज होगा। हम लिखेंगे कैसे, x को हम ऐसे ही लिखेंगे। अब +9 लेफ़्ट साइड पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने इसको राइट साइड पे लेके जाना है। इक्वल का साइन आप यहाँ पर लगाएं, -5 वहाँ पर पहले से मौजूद है, उसको आपने बिल्कुल टच नहीं करना, उसको एज़ इट इज़ लिखना है। हम सिर्फ 9 को उधर लेकर जा रहे हैं। हम -5 के साथ जो राइट साइड पे लिखा हुआ है उसके साथ हमारा फ़िलहाल कोई कांटेक्ट नहीं है। हम जब +9 को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये -9 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप देखें, दोनों वैल्यूज़ माइनस की हैं। हमने एक बात याद रखनी है कि सेम साइंस जो होते हैं, जब साइन सेम हो जाएं तो वैल्यूज़ ऐड होती हैं। ये बात याद रखनी है, जब साइन दोनों सेम हो तो वैल्यूज़ क्या होती हैं, वैल्यूज़ आर एडिड। ये साइन 5 के साथ माइनस का साइन आपको नज़र आ रहा है, 9 के साथ माइनस का साइन नज़र आ रहा है, दोनों साइन सेम हैं। ये 5 और 9 दोनों को हम ऐड कर देंगे, ये 14 आएगा। अब ये दो साइन हैं, इनमें से एक साइन हम यहाँ लगाएंगे, दोनों के साथ क्योंकि माइनस है तो हम माइनस का साइन शो करेंगे। इसके साथ ये साइन जो है आपस में प्लस नहीं करना, बल्कि जब हम ऐड करते हैं तो सेम साइन अगर हो तो वैल्यूज़ आर एडिड और साइन इज़ नॉट चेंज्ड। साइन इज़ नॉट चेंज, यानी साइन जो होता है वो बदलता नहीं है। ये बात आपने याद रखनी है। माइनस साइन रहेगा और 14 आंसर इसका होगा। ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है x - 7 इज़ इक्वल टू 17। हम जो चीज़ सीख रहे हैं वो ये कि इक्वल की एक साइड से वैल्यू को इक्वल की दूसरी साइड पर कैसे लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें, ये वैल्यू x है जो कि एक वेरिएबल है, इसका हमने आंसर निकालना है। x - 7, x में से 7 की वैल्यू माइनस नहीं हो सकती, क्योंकि x एक अलग वैल्यू है, अलग टाइप है। 7 डिजिट्स हैं, ये अल्फ़ाबेट्स हैं, ये डिजिट्स हैं। इज़ इक्वल टू 17, ये भी एक डिजिट है, यानी ये गिनती का लफ्ज़ है। तो ये दो गिनती के लफ्ज़ हमारे पास मौजूद हैं, एक लेफ़्ट साइड पर, एक राइट साइड पर। लेफ़्ट साइड वाला जो गिनती का लफ्ज़ है, इसको हमने राइट साइड पर लेकर जाना है। और हमने जो चीज़ सीखी है वो क्या है कि ये जो इक्वल के साइन के जब राइट साइड पर या राइट साइड से लेफ़्ट पर जब भी कोई चीज़ इक्वल के साइन को क्रॉस करती है, यानी गुज़रती है, उसमें से अपनी जगह बदलती है इक्वल के लेफ़्ट और राइट, फ़र्क सिर्फ ये पड़ता है कि उस वैल्यू के साथ जो निशान लगा होता है, प्लस या माइनस का साइन, वो बदल जाता है।
अगर प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। यहाँ -7 है, हम इसको लिखेंगे इस तरीके से, x लिखेंगे, -7 राइट साइड पे लेके जाना है, इसको आप ना लिखें, इक्वल का साइन डालें, राइट साइड पे जो लिखा हुआ है 17 आप उसको लिख लें। अब जिस वैल्यू को आपने राइट साइड पर लेकर जाना है उसके साथ साइन देखें, पहले माइनस का था, अब जब राइट साइड पे जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप इन दोनों वैल्यूज़ को 17 + 8, 17 से पहले भी प्लस का साइन है, अब ये भी 8 है तो 17 और 8 को आप प्लस कर दें, ये आंसर आएगा 25। ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स हमारे पास अब क्वेश्चन है y - 7 = -3। अब आप देखें ये y एक वैल्यू है, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले x लिखा हुआ था, अब y आ गया है, तो स्टूडेंट्स ये x, y, z, a, b, c, d ये वर्ड्स इस्तेमाल होते रहेंगे, ये सारे वेरिएबल्स हैं। तो y - 7 यानी -7 = -3, ये 3 डिजिट है, 7 डिजिट है, हमने इस 7 को राइट साइड पर लेकर जाना है। 7 के साथ साइन देखें कौन सा है, माइनस का, दरमियान में इक्वल का साइन है। जब ये इक्वल के बैरियर को क्रॉस करेगा, यानी इक्वल के साइन में से जब वो गुजरेगा, तो ये जो माइनस का साइन है ये राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। आप लिखेंगे कैसे, y की जगह y लिखें। अब -7 को तो क्योंकि राइट साइड पे लेके जाना है उसको छोड़ दें, आगे उसके बाद इक्वल का साइन है वो लिखें, उसके बाद आगे -3 है वो लिख लें। अब -7 को राइट साइड पे लेके जाएं तो आप +7 लिख दें, क्योंकि 7 का जो साइन है वो माइनस का है, जब राइट साइड पे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। आप स्टूडेंट्स आप देखें, एक वैल्यू माइनस की है, एक वैल्यू प्लस, तो डिफरेंट साइंस हैं। आपने याद रखना है कि डिफरेंट जब साइन आते हैं, डिफरेंट साइंस हों तो क्या होगा, वैल्यूज़ आर सबट्रैक्टेड। आपने ये बात याद रखनी है कि जब साइन दो वैल्यूज़ के मुख्तलिफ हों तो हम माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस। आप देखें, माइनस करने के लिए हम यहाँ रफ वर्क में लिख के कर लेते हैं माइनस, दोनों को माइनस करें। अब -3 ऊपर लिखा है, 7 नीचे है, कोई बात नहीं, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर दें, 7 में से 3 माइनस करें, 4 आंसर आएगा। अब देखना ये है कि प्लस का 4 आएगा या माइनस का आएगा। तो साइन लगाने के लिए हम देखते हैं कि वैल्यू बड़ी कौन सी है, 7 बड़ी है या 3। इस क्वेश्चन में 7 वैल्यू बड़ी है, 7 के साथ प्लस का साइन है, इसका मतलब है कि यहाँ पर प्लस का 4 आएगा। स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 4। प्लस का साइन आप डालें या ना डालें, यहाँ पर लिखा होगा, तो कोई भी वैल्यू जो है अगर उसके साथ साइन ना हो तो हम उसको प्लस ही तस्वुर करते हैं। फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन है y + 0.4 = 1.6। आपने इससे परेशान नहीं होना कि ये वैल्यू में अब पॉइंट आ गया है, आप ये जहन में रखें कि ये वैल्यू डिजिट्स है, यानी इस वैल्यू के साथ ABC नहीं लिखी हुई। ये वैल्यू भी एक डिजिट है, इसके साथ भी ABC लिखी हुई नहीं है, बस आप इसको जहन में रखें, डेसिमल फॉर्म में लिखी है। ये +0.4 है, जब ये +0.4 इक्वल के साइन से राइट साइड पे जाएगा तो 0.4 तो 0.4 ही रहेगा, लेकिन इसका जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। ये चेंज साइन हमें बताएगा कि 0.4 की जगह हमने बदली है। y की जगह हम यहाँ पर y लिखेंगे, 0.4 को क्योंकि राइट साइड पे लेके जाना है उसको छोड़ देंगे, इक्वल का साइन हम लगाएंगे, आगे 1.6 लिखा है वो लिखेंगे, प्लस 0.4 है, जब ये राइट साइड पे जाएगा तो ये -0.4 हो जाएगा। अब 1.6 - 0.4 एक 1.6 प्लस की है, 0.4 माइनस की, तो आप 1.6 ऊपर लिख के 0.4 से माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 1.2 आएगा, या आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें तो आपके पास आंसर 1.2 आएगा, और ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है y - 2.4 = 3.6। इसमें स्टूडेंट्स देखें, ये वैल्यू हमारे पास 2.4 है, ये वैल्यू 3.6 है, ये y है, यानी y की वैल्यू और कोई मौजूद नहीं है। ये हमारे पास गिनती के अल्फाज 2.4 डिजिट्स हैं, 3.6 है, हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो ये 2.4 राइट साइड पे जाएगा।
अब ये 2.4 जब राइट साइड पे जाएगा तो हम देखेंगे 2.4 के साथ साइन कौन सा लगा है। साइन है माइनस का, और हमें बात मालूम है कि जब भी इक्वल के साइन से ये जगह अपनी बदलता है कोई डिजिट या कोई ABC का लफ्ज़, तो उसका साइन बदल जाएगा। -2.4 है, ये राइट साइड पे जाएगा तो ये हमारे पास +2.4 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये बात आपने याद रखनी है कि ये जो वैल्यू -2.4 है ये अकेली लिखी है, इसके साथ कोई वैल्यू और नहीं है। 3.6 और 2.4 को आप ऐड करें। अगर आपके पास कैलकुलेटर है आप उस पर ऐड कर लें, या फिर आप जो है वो ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप ऐड कर लें। 6.0 इसका आंसर आएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट्स में लिखें और बताएं कि आपको चीज़ समझ। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है -2.7 प्लस a इज इक्वल टू -6.4। इसमें क्वेश्चन में एक बात आपको समझाई जा रही है कि पहले तमाम क्वेश्चंस में ये ABC और X वगैरह के लफ्ज़ पहले आते थे और ये वैल्यू बाद में। इस सवाल में उन्होंने -2.7 प्लस a लिखा है सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि अगर दो वैल्यूज़ एक साइड पर हों, अगर ABC पहले हो या ABC बाद में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एक ही बात है। आप इसको पहले लिख लें, इसको बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन जो होगा किसी भी वैल्यू का वो उसके बैक साइड पे लिखा होगा, यानी a का जो साइन है वो पीछे होगा, 2.7 का साइन उसके पीछे होगा। तो साइन हमेशा पीछे वाली वैल्यू होती है, साइन वैल्यू के पीछे होगा। अब आप देखें हमने किस वैल्यू की जगह बदलनी है। a इधर मौजूद है, राइट साइड पर a नहीं है। इधर -2.7 है, राइट साइड पर 6.4 है, यानी डिजिट का लफ्ज़ ये 2.7 है। हमने इस वैल्यू को राइट साइड पर लेकर जाना है, a को हमने नहीं लेकर जाना, तो a इधर ही रहेगा। हम a लिख लेते हैं, इक्वल का साइन लिख लेते हैं, -6.4 लिख लेते हैं। अब आप देखें 2.7 जब राइट साइड पे जाएगा तो 2.7 तो रहेगा, लेकिन उसका साइन क्या है? माइनस। ये राइट साइड पे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब आप इन दो वैल्यूज़ को देख रहे हैं, एक माइनस है एक प्लस, डिफरेंट साइंस हैं, मुख्तलिफ साइन है, प्लस माइनस। आपने याद रखना है कि जब दो साइन मुख्तलिफ हों तो फिर हम माइनस करते हैं, एक जैसे साइंस हों तो प्लस करते हैं, चाहे वो माइनस के ही क्यों ना हो। अब ये माइनस का 6.4 प्लस है तो 4 में से 7 माइनस नहीं होगा, यहाँ से कैरी लेंगे 14, 7 माइनस करेंगे 7 आएगा, यहाँ 5 रह गया था, 5 में से 2 निकालेंगे पॉइंट के बाद 3। अब देखें बड़ी वैल्यू कौन सी है, 6 की या 2 की। 6 बड़ी वैल्यू है, उसका साइन नेगेटिव है, यहाँ साइन नेगेटिव आएगा। साइन भी हमने लगाना ज़रूरी होता है, या आप इसको कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे तो आंसर आएगा -3.7। स्टूडेंट्स, इस पहले क्वेश्चन में जो बात हमने सीखी है वो ये कि जब भी कोई वैल्यू इक्वल के साइन से इस तरफ जाए तो उसकी क्या चीज़ बदलती है? साइन इज़ चेंज्ड, उसका जो साइन है वो बदल जाता है। और साइन कैसे बदलता है? प्लस का साइन माइनस में, माइनस का साइन प्लस में। सिर्फ एक बात याद रखनी है कि वो वैल्यू जो है वो अकेली होनी चाहिए, यानी वो वैल्यू उस वैल्यू के साथ कोई लफ्ज़ लिखा हुआ ना हो। ये स्टूडेंट्स इस सवाल का आंसर है। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।